दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कुछ कुत्तों के ऊपर है जिनकी संघर्ष और जज्बे ने सभी की आंखों को नम कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका में बना एक नेशनल रिसर्च सेंटर जिसका गाइड जेरी बाहर सोए हुए अपने 8 हस्की डॉग को जगा रहा है क्योंकि उनके खाने का समय हो चुका है। उसके लिए डॉग उसके परिवार जैसे, जिसमें से माया नाम की फीमेल डॉग उसकी सबसे खास है, पर वो सबसे प्यार एक बराबर करता है। इस बीच वहां पर एक प्लेन लैंड होता है जिसमें केट आई है जो कि जेरी की गर्लफ्रेंड है। उसके साथ मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर डेविस भी आए हुए हैं जिन्हें यहाँ पर एक खास चीज के लिए भेजा गया है। अब रात में सभी लोग आराम से ताश के पत्तों को खेल रहे होते, जिस दौरान केट कॉपर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जो कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर है। वो एक मॉडल की फोटो दिखाते हुए बताता है कि यही मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे प्यार करता हूँ। पर ये देख सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। अब यहाँ पर जेरी डेविड से पूछता है कि वो यहाँ पर किस काम के लिए आए, तो वो बताता है कि उसको एक मेटेओराइट को ढूंढने के लिए माउंट मेलबर्न जाना है। जो सुन जेरी काफी हैरान होता है क्योंकि वो जगह अभी जाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। वो डेविड को समझाता है कि इस समय पर वहां पर स्नो मोबिल भी नहीं जा सकती और वो जगह भी हमसे उल्टी साइड है, यानी कि हमें हवा को काट कर आगे बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें डॉग को ले जाना होगा। वो खुद वहां नहीं जाना चाहता पर उसका बॉस उससे कहता है कि ये अनजान है, यहाँ पर बहुत दूर से आया है, इसीलिए हमें इसकी मदद करनी होगी, तुम इसके साथ कल चली जाना। जेरी अपने बॉस की बात को मना कैसे करता, इसीलिए वो हाँ बोलता है। सुबह हम देखते हैं कि वो अपने डॉग को सही से रस्सियों से बांध देता है, फिर उस रस्सी को पीछे एक कार्ट से। इतने में डेविड अपना सामान लेकर बाहर आता है जो काफी ज्यादा था, पर जेरी फिलहाल उसे कुछ नहीं बोलता। जाने से पहले कूपर उनकी एक फोटो क्लिक करता और ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। ये सफर काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए जेरी पूरी कोशिश करता है कि उसके डॉग को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसकी वजह से वो बीच बीच में पैदल भी चलता है। कुछ जगहों पर वो रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। फिर एक दिन जेरी को अपने सामने खुला मैदान दिखाई देता है, जो देख उसे कंफर्म हो जाता है कि ये तो कोई लेक है या फिर कोई ग्लेशियर, इसीलिए इन्हें थोड़ा आराम से धीमी धीमी चलना होगा। वो डेविड को पीछे ही रहने को कहता है और खुद आगे अपने डॉग के साथ चलता है ताकि चेक कर सके कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। कुछ देर तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डेविड शहरी आदमी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्नोमोबिल और ऐसी जगहों पर सरवाइव करना ही आता है, लेकिन डॉग को हैंडल करना नहीं आता, जिसके कारण एक डॉग दूसरी दिशा में जाने लगता है और उसी के कारण जो उसकी कार थी वो एक दरार में फंस जाती है, जो कुछ ही पल में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें एक कार जा सकती है। ये देख जेरी फौरन अपने डॉग को हैंडल करता और उन्हें आगे खींचने को कहता है, क्योंकि अगर वो उस दरार में गिर गया तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। पर डेविड की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास जेरी जैसा गाइड जो उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो उसे शिकायत करता है कि तुम अगली बारी इतना सामान लेकर मत आना, वरना और भी बुरे हालात हो सकते हैं। इन्होंने वहीं पर एक कैंप लगाया हुआ है जहां डेविड अपने बच्चे और पत्नी के बारे में उसे काफी बातें शेयर करता है, लेकिन जेरी की साइड से कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। उसका कहना है कि उसका और केट का रिश्ता कुछ दिनों से बिगड़ रहा है, जिसके कारण शायद वो जल्दी ही अलग हो जाए। सुबह होने पर ये लोग वहां से आगे की ओर निकल जाते हैं, पर फिर कुछ समय के बाद इन्हें वो माउंट मेलबर्न का वो पहाड़ दिख जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी ओर बेस पर मैसेज आता है कि उन्हें कल रात से पहले बेस खाली करना होगा क्योंकि उनकी ओर 2 बड़े तूफान आने वाले हैं। जो सुन फौरन केट जेरी को मैसेज करती है और वापस आने को कहती है, लेकिन जब ये बात वो डेविड को बताता है तो वो खुश नहीं होता क्योंकि इतनी दूर तक वो आ गए हैं, अब बस कुछ ही मील का फासला बचा हुआ है। अगर वो उस मेटेओराइट को बिना देखे चले गए तो उसके लिए बहुत ही नाकामयाबी की बात होगी, लेकिन जेरी वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि ऐसे में सभी की जान को खतरा है, जो कि वो नहीं चाहता। पर डेविड उसे बार बार रिक्वेस्ट करता कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं, तो जेरी दोपहर तक के लिए मान जाता है, जो उसके लिए सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आखिर कैसे, चलिए देखते हैं। वहां से वो लोग उस मेटेओराइट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जेरी आगे आगे चल रहा था और एक सेफ पाथ बनाते हुए कि वो फिर उसी रास्ते पर वापस भी आ जाए। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए डेविड परेशान हो जाता है। अब तूफान भी तेज हो चुका है, इन्हें किसी भी हाल में जल्दी वापस आना होगा। इस बीच डेविड देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक पत्थर गिरा हुआ है, जो देख उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वो फौरन जाकर उसे उठाता और जेरी का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी ही वजह से वो ये काम पूरा कर पाया। अब दोनों को वहां से निकलना, लेकिन वहां बेस पर मैसेज आता है कि अब तूफान और तेज हो गया है, वो समय से पहले आ जाएगा। ये बात केट जेरी को बताने के लिए संपर्क करती है, लेकिन वो लोग जोन से बाहर निकल गए।
इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं आता। अब वापस आते टाइम जेरी नोटिस करता है कि किसी एक डॉग के पैर से खून गिर रहा है, तो वो फौरन कार्ड को रोकता है और चेक करने जाता है। वहाँ डेविड नेटवर्क की तलाश में थोड़ा आगे निकल जाता है ताकि कनेक्ट कर सके, लेकिन वो ये भूल गया है कि जिस जगह पर वो खड़ा है वो असल में एक पिघली हुई बर्फ है जो कि वजन के पड़ते ही टूट जाती है और वो सीधा नीचे एक गड्ढे में गिरता है। हालांकि उसकी जान तो बच गई थी, पर एक पैर की हड्डी टूट चुकी है। जेरी फौरन अपने डॉग को लेकर नीचे आता है, पर तब तक वो नोटिस करता है कि वहाँ की बर्फ में दरार आने लगी है जो कुछ ही देर में टूट जाती है और डेविड पानी में गिरता है। इतने ठंडे पानी के कारण उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है, शरीर काला होने लगा था। जान जाने के डर से वो अपने हाथ पैर को और मार रहा था, जो करने से जेरी उसे रोकता है क्योंकि ऐसे करने पर वो पानी के और अंदर चला जाएगा। अब उसने माया को एक रस्सी जो कि उसने बड़ी ही समझदारी से उसके गले में डाल दी और फिर सभी डॉग ने उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन डेविड का पैर अब टूट चुका है, इसीलिए जेरी उसे काट में सही से लिटा देता है, उसके गीले कपड़ों को हटा देता है। देन वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तूफान दिखने लगा है। बर्फ की सफेद चादर इनके सामने आ रही है। जिस बात का डर था वहां बेस पर केट को भी हो रहा है, इसीलिए वो अपने बॉस से कहती है कि उसे प्लेन से जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। लेकिन वो ये कहकर मना कर देते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब कुछ दिखने ही वाला नहीं है। ये करके तुम खुद की जान खतरे में डाल रही हो। लेकिन वहां अब जान खतरे में तो जेरी की है क्योंकि इस कड़ाके वाली ठंड में वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक और बेस पर केट को इंतजार करते करते शाम हो गई। उसका कोई अता पता नहीं है। वो बार बार कोशिश करती है किसी भी तरह करके उससे बात हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी परेशानी में वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर पड़ी बाहर से आ रहे उन डॉग्स पर, जिसके पीछे जेरी बेहोशी की हालत में था। उसके डॉग ने अपनी आखिरी दम तक उसे खींचा और कैसे भी करके उसे मंजिल तक पहुंचा ही दिया, और इसी को वफादारी कहते हैं। सभी उसे अंदर लेकर आते हैं। डेविड की हालत तो बहुत ही खराब थी, वहीं जेरी उसकी दोनों हाथों की उंगलियां गल गई है। इसीलिए उनका बॉस ऑर्डर देता है इस बेस को छोड़ना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्हें अभी सारे डॉग्स को यहीं छोड़ना होगा। केट दूसरी ट्रिप में उन्हें लेकर आएगी, पर जेरी उन्हें ऐसा छोड़कर नहीं जा सकता। उसके लिए तो वो सब कुछ है, उसका परिवार है, पर प्लेन में जगह अब नहीं बची, इसीलिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पर अभी भी जेरी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन केट उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके डॉग को ले आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली वो मान गया और फिर वो सभी प्लेन में बैठने लगे। लेकिन जाते समय जेरी अपने सबसे खास डॉग माया से मिला, उसे भरोसा दिलाया कि वो लोग उन्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, तब तक वो सभी का ख्याल रखे। ये कहकर वो प्लेन में बैठ गया। जैसे ही प्लेन उड़ा, सभी डॉग जेरी को देखकर भौंकने लगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब जो होने वाला है वो शायद जेरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर ये लोग दूसरे बेस तक आ जाते हैं, जहां पर जब जेरी को होश आता है कुछ घंटे बाद, तो कूपर से सबसे पहले पूछता है क्या उसके डॉग आ गए, तो वो ना में जवाब देता है। फौरन खड़ा हो जाता है और सीधा केट के पास जाकर पूछता है कि अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। तो वो उसे बताती है कि ऑफिशियल ने विंटर तक वहां जाने से मना कर दिया, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। ये सुन जेरी अपने ऑफिशियल के पास जाता है, उनसे विनती करता है कि उन्हें एक प्लेन दे दे, वो 3 घंटे में वापस आ जाएगा। लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तूफान पूरी अपनी उफान पर है। जो सुन बेचारा जेरी मायूस होकर अपने रूम में लौट आया, क्योंकि उसे अपने डॉग की फिक्र होने लगी है। न जाने वो अकेले किस हालत में होंगे। तभी वहां केट आकर उसे हौसला अफजाई करती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो सभी डॉग साइबेरियन हस्कीज हैं, उन्हें सरवाइव करना बहुत ही अच्छे से आता है। ऐसे माहौल में जैसे ही तूफान खत्म होगा हम सभी वहां जाकर उन्हें ले आएंगे। पर यहाँ जेरी का मूड पहले से ऑफ था। फिर उसकी ये बात सुन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। उधर हम उन डॉग्स को देखते हैं जिन्हें वहां पर बिना खाना और पानी के बांधे हुए पूरे 4 दिन बीत चुके हैं। खुद को जंजीरों से फ्री कर लिया, लेकिन एक रह गया। उसने कोशिश ही नहीं की क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसने वो उम्मीद भी खत्म हो गई है जो जेरी ने थोड़ी बहुत उसे दी थी कि अभी भी वो जवान है। यहाँ जेरी सरकारी ऑफिस, एनजीओज हर जगह पर ट्राई करता है कहीं उसे कुछ फंडिंग मिल जाए जिसकी मदद से वो वहां तक पहुंच जाए, उन्हें ले आए। पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी का यही जवाब था कि सिर्फ कुत्तों की जान बचाने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करना। लेकिन जेरी जानता है कि उन कुत्तों की अहमियत क्या है जिसने उसकी जिंदगी बचाई। अब वो मदद के लिए डेविड के पास जाता है जिसके पैर में प्लास्टर लगा था। वो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है, लेकिन वो भी कहता है कि जो कि औरों ने कहा था, तुम ये सब करके पैसों की बर्बादी कर रहे हो और अब तो इतने दिन हो गए, वो कुत्ते मर भी गए होंगे। ये सुनकर जेरी का दिल टूट जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम उन कुत्तों का एहसान कभी चुका पाओगे जिन्होंने तुम्हें एक दिन में 2 बार तुम्हारी जान बचाई।
वहीं अंटार्कटिक में एक डॉग को एक पंछी दिखाई देता है जो उसकी ओर भागता है, लेकिन वो उड़ जाता है। तब उसके बाद सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो बूढ़ा डॉग वहीं बैठा रहता है। तब माया उसके पास आकर उसे उठने को कहती है, अपने पैर से उसे छूती है, यहाँ तक उसकी जंजीर को भी खोल देती है, लेकिन वो नहीं उठता। शायद उसने अपना मुकद्दर देख लिया, जो चीज़ माया भी समझ गई थी। उसे छूकर वहां से अलविदा कह दिया। देन वो सभी जाकर कुछ पंछियों को पकड़ लेते हैं और फिर उसको ले जाकर माया के सामने रख देते हैं, क्योंकि उन सभी में वो सबसे ज्यादा समझदार है। सभी उसको अपना लीडर मानते हैं। वो पहला टुकड़ा खाती है, जिसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। उधर अब जेरी अपने घर लौट आया, लेकिन आज 50 दिन बाद भी उसे अपने डॉग की याद सता रही है। उसे यकीन है कि वो जिंदा है, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। विंटर्स आ गई है। अंटार्कटिका पूरी तरह से बदल चुका है। चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें बन चुकी है, लेकिन वो डॉग अभी भी जिंदा है। अपने आप को खुश रखने के लिए वो खेल रहे हैं, लेकिन तभी एक डॉग का पैर स्लिप हो जाता है। वो जाकर नीचे खाई में गिर जाता है। सभी उसके पास भागते हुए आते हैं। माया को पता लगा कि उसको काफी चोट आई है, इसीलिए वो उसके पास ही रहती है। तब मैक्स नाम का डॉग उस घायल डॉग के पास आता है, क्योंकि वो उसका भाई था। वो उसके पास ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो माया को पता चलता है कि वो डॉग नहीं रहा, इसीलिए वो उसे सभी को आगे चलने को कहती है। लेकिन मैक्स अपने भाई को बार बार उठाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर बारी उम्मीद करने पर चीज़ें मिल जाए। कुछ को तो बहुत खोना पड़ता है। मैक्स ने भी अपने भाई को खो दिया, लेकिन तब तक उसका वो ग्रुप बहुत आगे निकल गया। माया को लगा कि मैक्स पीछे होगा, लेकिन वो तो अभी भी वहीं है। लेकिन जब उसे ख्याल आया इस चीज़ का, तब तक समय निकल चुका था। वो बहुत भूखा था, इधर उधर भटकता रहा। जिसको जाना था वो चला गया। अब बुलाने से वो लौट कर तो नहीं आएगा। इधर जेरी ने भी नई जॉब शुरू कर दी, क्योंकि कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक दिन उसे केट मिलने के लिए आती है, जो उसे बताती है कि उसी कुछ महीने के बाद शादी है। लेकिन आज भी वो जेरी की आंखों में उन्हीं डॉग्स की झलक को जब देखती है तो उसे मूव ऑन कहने को कहती है, क्योंकि शायद अब तक वो मर चुके होंगे। लेकिन यही बात तो जेरी खुद को पिछले 65 दिनों से समझा रहा है, लेकिन उसका दिल मानने को राजी नहीं है। एक दिन जेरी मिडनो से मिलने जाता है, जो उन 8 डॉग का असली ओनर था। उन्होंने ही उसे बड़ा किया, फिर जेरी ने उसे वो खरीद लिया। आज वो उन्हें सब कुछ शेयर करता है और कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तब मिंडो अपने पिता की एक कहानी उसे सुनाता है। एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो उनके ऊपर पोलर बियर ने हमला कर दिया। तो उनमें से 2 डॉग ने उन्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी, और जो 4 थे वो न जाने कहाँ चले गए। उन्हें कभी नहीं पता लगा। जब मेरे पिताजी अपने आखिरी दिनों में थे, तब तक वो उस डॉग की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उसकी बदौलत वो कुछ साल और जी पाए। ये सुन जेरी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो अपने सामान पैक करता और वहां से जाने के लिए निकल पड़ता है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पर जाने से पहले वो एक अवार्ड शो में जा रहा है, जहां पर डेविड को उस मेटेरॉइड को ढूंढने के लिए सम्मानित किया जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे मिलता है और तब उसे बताता है कि वो न्यूजीलैंड जा रहा है। वहां पर उसे परमिट मिल गया है। उसकी ये बात सुन डेविड उसे पागल कहता है, क्योंकि ये करके वो अपना सब कुछ गवा देगा। लेकिन यहाँ जेरी उसकी कही हुई बात ही उसे कह देता है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। उधर डॉग को अब वहां पर सरवाइव करते करते 150 दिन बीत गए हैं। सभी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे। तभी उन्हें एक पुराना बेस मिलता है, जिसके अंदर उन्हें कुछ खाने का सामान मिलता है, जिसे खाकर सभी आराम करते। पर माया गेट पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। शायद वो मैक्स था, क्योंकि वो बेचारा तो अकेले न जाने कहाँ भटक रहा है। दरअसल मैक्स खाने की तलाश में उसी जगह पहुंच गया जहां पर डेविड की टांग टूटी हुई थी। जब वो नीचे देखता है तो वहां पर एक व्हेल मरी है। वो भागते हुए जाकर उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक सील फिश हमला कर देती है, जिसे डर कर वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तब उसे ऊपर से कोई गुर्राते हुए नजर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो मैक्स को वापस जाने को कहती है। तो वो डरते हुए वहां जाता है और मांस के एक टुकड़े को लेकर भागने लगता है, जो देख सी फिश भी उसके पीछे भागती है। और इसी का फायदा उठाकर सभी डॉग आकर व्हेल को खाने लगते हैं, जो देख सील फिश वापस आ जाती है और माया के पैर में काट लेती है। लेकिन तभी मैक्स वहां भागते हुए आता और उस पर हमला करता है, जिसे डरकर वो भाग जाती है। अब माया घायल हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी 3 टांग पर खड़ी होती है, क्योंकि अगर लीडर ही घायल हो गया तो जनता जिंदा लाश बन जाएगी। दूसरी ओर जेरी न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। वहां से वो बेस तक जाने के लिए कोई कैप्टन राजी नहीं था। अफसोस में जेरी जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठता है। शायद अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उसे वहां पर केट मिलती है, जिसके साइड में कूपर भी था। फिर डेविड भी आ जाता है।
जो उसे बताता है कि उन्होंने उसके लिए फंडिंग जोड़ ली है। जो सुन जेरी बहुत खुश होता है, फौरन ही बेस के लिए निकल जाता है। वहां माया से चला नहीं जा रहा है, वो वहीं थक कर बैठ गई है। उसके आसपास उसके सभी साथी बैठे हुए। उस रात तेज तूफान आता है, लेकिन माया फिर भी नहीं हिलती। शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उधर शिप में केट जेरी को बताती है कि उसे उस लड़के की शादी टूट गई। जो सुन जेरी मुस्कुराने लगता है। वहीं एक और सभी डॉग आज बहुत कोशिश के बाद कुछ खाने के लिए लेकर आए, जिसको वो माया के सामने रख देते हैं, लेकिन माया वो ले जाकर मैक्स के सामने रख देती है, जिसका मतलब ये था कि उसने अब उसको लीडर बना दिया, क्योंकि अब उसे पता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। मगर मैक्स अपने हिस्से का माया को दे देता है और उसी के पास बैठा रहता है। इधर ये लोग जैसे तैसे करके उस बेस तक पहुंच गए थे जहां इन्होंने एक स्नो कार को बाहर निकाला। फिर उसे अपने वाले बेस तक गए। वहां जाकर उसे वो जंजीरें मिली जिसमें उन्होंने उन्हें बांध कर रखा था। जब वो पहली जंजीर को उठाते हैं तो उसमें उन्हें एक बूढ़े डॉग की लाश थी। जो देख उसके वहीं आंसू गिरने लगते हैं। उसे शायद ये पता लग गया कि सभी की यही हालत हुई, काश वो उस दिन इन्हें अपने साथ ले जाता। लेकिन जब वो पूरी जंजीरों को बाहर निकालता है तो वो सब खाली थी, यानी कि वो अब आज़ाद हैं। पर कहाँ गए इन्हें नहीं पता। इतने में जेरी को किसी की परछाई दिखती है, जैसे कोई उसकी ओर आ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स था, जिसको देख जेरी पागल हो जाता है। भागते हुए उसके करीब जाता और एक तरफ डॉग और एक तरफ ये लोग जब मिलते हैं तो इमोशन की भरमार हो जाती है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैक्स जेरी को चूमना बंद ही नहीं करता। वो बहुत कोशिश करता है, कम से कम उसे इतने डॉग तो बच गए, इसीलिए वो सभी को कार में बैठने को कहता है। लेकिन मैक्स वहां से कहीं और चला जाता है। उसके पीछे पीछे जेरी भी जाता है तो देखता है कि वहां पर तो माया पड़ी है। उसके करीब जाता है पर वो हिल नहीं रही थी, जो देख उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसने ही सभी की जान बचाई। लेकिन तभी माया जाग जाती है। उसको देखकर वो बहुत खुश होती है। जेरी उसको उठाकर बेस तक लाता है, जिसे देख सभी का दिल खुश हो जाता है और फिर ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। केट और जेरी के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, डॉग और इंसानों की दोस्ती से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि डॉग हमें कभी धोखा नहीं देते। वेल, अगर आपके पास डॉग है तो उसका नाम क्या है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।